हाँ जी बच्चों, वीडियो नंबर 53 जो है वो ब्रेक हो चुकी थी बीच में किसी के कारणवश। उसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर अपन टीएस अग्रवाल का 18 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन था जी? 18। तो मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आप क्या करें, नोट डाउन करें, एक बार पढ़ें और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। ये बैलेंस शीट आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, नीचे कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एसेट का रियलाइजेशन होगा या पेमेंट होगा, वॉट। उसके बाद आपको बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। तो अपन क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम इसको पढ़कर अब डेटा को स्टैक कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर दिए हुए हैं जी, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी दिए हुए हैं, कैपिटल दिए हुए हैं कितना 4000 और वाई का है 3000। ठीक है। कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, मशीनरी है। कहता है 19,500 रिजर्व फ्रॉम ऑल एसेस्ट। सभी एसेस्ट को बेचने के बाद जो पैसे आए हैं वो टोटल एसेस्ट को बेचने के बाद आए हैं कितना जी? 19,500 एक्सेप्ट कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को छोड़कर। ठीक है जी, अच्छी बात है। वाइंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस है इतना। कहता है एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3। ठीक है, 2:3। अब आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा सॉल्व करने का क्वेश्चन, वो सुनिए। आई होप कि ये चीज़ें अब बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहला सवाल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे पहले ये देख लीजिएगा। सर कितने अकाउंट बनाना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे एसेट्स को रियलाइज करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एसेट्स का रियलाइजेशन हुआ है या एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे। उसके बाद तो आपका पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में लोन नहीं है तो लोन से छुटकारा मिल जाएगा जी। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल तो बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद अब कैश या बैंक, तो कैश एट बैंक है, इसका मतलब बैंक अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो 3 अकाउंट अपने को बनाने हैं। कौन कौन से? रियलाइजेशन, सबसे पहले क्या बनाना है? रियलाइजेशन। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्या? कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है जी। तो ये 3 अकाउंट अपन जस्ट बना लेंगे। बनाने का तरीका क्या होगा जी? सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसको बनाने का, सुनिए। 3 अकाउंट बनाना है, तीनों को आप सबसे पहले फॉर्मेट कीजिए। मेरे साथ आप पहले खींचो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ। ये मैं खींच लेता हूँ जी फॉर्मेट। सबसे पहला सॉल्यूशन कौन सा है जी? लिख रहा हूँ कौन सा सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले तो अपने को बनाने पड़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, बना लेंगे। तो सबसे पहले अपना क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो बनाने ही पड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। सर कितने लाइन कितने कॉलम में आएगा ये कैसे करेंगे? वो आप क्वेश्चन को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको अंदाज़ा लग जाएंगे क्या है। ठीक है जी, ठीक है सर। मैं इतना ही छोटा दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन काफ़ी छोटे हैं। ठीक है जी। ये रहा पार्टनर्स क्या जी, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या आते हैं? पार्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद आपको पार्टनर्स लोन अगर रहता तो लोन अकाउंट बनाते, लेकिन नहीं है तो अपन को बनाना पड़ेगा क्या जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ठीक है, कितने हैं पार्टनर्स? सर 2 हैं, तो 2 का तो बनेगा ही जी। ठीक है जी। नाम तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या है, पढ़ लिए होंगे। एक्स वाई पार्टिकुलर
एक्स वाई क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर, और तीसरा कैश या बैंक अकाउंट आपको बनेंगे। ठीक है जी, तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ क्या जी, कैश या बैंक अकाउंट, या अलग बताऊँ? सर अलग बता देना। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तो पहले ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, बैंक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो कितने अकाउंट मैंने खोला, 3 अकाउंट, पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है, ये तो मैं यहाँ पे फिल कर ही सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ समझाने के व्यू से बता रहा हूँ। सबसे पहले काम, आप बड़ा क्वेश्चन रहे या छोटा रहे, सबसे पहले आप सारा एसेट को अपने अपने जगह पे ट्रांसफ़र कर दें और सारी लायबिलिटीज़ को अपने अपने जगह पे ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है जी। सर कैसे पता चलेगा किसको कहाँ ला जाना है? मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय बताया था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर जितने भी असिस्ट हैं, और फ्री से 3 असिस्ट को छोड़कर सारे को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, यानी ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो, अगर मान लो यहाँ पे मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ 2 है तो कैश इन हैंड को छोड़ देना है, कैश एट बैंक को छोड़ देना और 50 से छोड़ देना है, और 2 ट्रांसफ़र कीजिए किसको, स्टॉक को, 2 किसको, डेटर को, और 2 किसको, मशीन को। यानी ये तीनों एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पे, बुक वैल्यू पे। याद आ रहा है वीडियो नंबर 52, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सारा को बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर दें। सारे लायबिलिटीज़ को, कौन लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी को, कौन लायबिलिटी को, एक्सटर्नल लायबिलिटी को। एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे क्या है, बाई में क्रेडिटर आ जाएगा सन्ड्री, रिजर्व जो है वो क्या है, एक तरह का प्रॉफिट है, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल ऑलरेडी कैपिटल में जाएगा। तो सबको अपने अपने जगह पे बैलेंस शीट से खाता को क्लोज कर देना है। यानी आपका सबसे पहला ड्यूटी क्या होगी कि सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी को अपने अपने जगह पे भेजने। ठीक है, बोलिए स्टॉक को कहाँ ट्रांसफ़र करूँ, स्टॉक को कहाँ ट्रांसफ़र करूँ? आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? सर दिख रहा है। चलिए, ये दिक्कतें हैं। अब आई होप कि क्वेश्चन लिख लिए होंगे, मैं तो सामने रखूँगा यहाँ पे और आप अपने क्वेश्चन में देख के बनाइए। ठीक है, स्टॉक को पहले मैं ऐसे करके लिखता हूँ, स्टॉक को ट्रांसफ़र करके यहाँ लाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या जी, स्टॉक बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर लेंगे जी। कितना है, 4740, 4740। उसके बाद स्टॉक है, सॉरी स्टॉक हो गया जी। डेटर्स हैं तो डेटर्स ले आएंगे सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद मशीनरी है सर, तो मशीनरी ले आइए। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एसेट का। ठीक है, याद रखना बुक वैल्यू पे, इनका बुक वैल्यू 5540, 5540, और दूसरे वाले का है 10580। आई होप कि ये चीज़ें आप तीनों एसेट्स ट्रांसफ़र कर लिए। सर तो इसको कहाँ करेंगे, आखिर कैश कहाँ जाएगा, कैश बैंक कैश अकाउंट में जाएगा। यानी ये वाला फिगर यहाँ पे आएगा, किस नाम से, बैलेंस बीडी। कितना जी, 640। समझ में आया? तो क्या आपको पता चला कि एसेट्स का सारा अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब लायबिलिटी को क्लोज कीजिए। तो सर लायबिलिटी को कैसे क्लोज करेंगे हम? हाँ जी, लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन है, एक तो क्रेडिटर हो गया यानी सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। कितने अमाउंट से है जी, वो है 14,000। तो यहाँ पर लिख दूंगा कितना, 14,000। इसके बाद रिजर्व है, रिजर्व जाएगा कहाँ जी, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में। अगर कंटीजेंसी का कुछ अमाउंट रहता तो कुछ अलग है ट्रीटमेंट, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग सबको ट्रांसफ़र करना है। ये जाएगा कैपिटल में, ये भी जाएगा कैपिटल में। तो पहले कैपिटल का कैपिटल बैलेंस लिख देते हैं। यानी यहाँ पे बाई देंगे बैलेंस क्या जी, बीडी। कितने अमाउंट से, एक देंगे 4000 और दूसरा देंगे 3000। ठीक है, ये देंगे यहाँ पे 4000 और यहाँ पे देंगे 3000।
और दूसरा एक रिजर्व्स था, याद है, रिजर्व्स फॉर कंटीजेंसी। तो वो रिजर्व्स कितने अमाउंट का है, 500 का है। कितने अमाउंट का है, 500 का। तो 500 का रिजर्व है और इसका रेशियो क्या है जी, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। क्या है जी, 2:1 दिख रहा है ना। 2:1 में इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 2/3 ये लेगा, 1/3 ये लेगा। OMG सर ये तो कटेगा नहीं। भाई नहीं कटेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं सर। तो कैल्सी है आपके पास, कैल्सी तो नहीं है जी। चलिए 15 का आधा, सॉरी 1000 का आधा अगर 3 से डिवाइड करोगे 333 ये आएगा और लगभग 167 ये आएगा। ये आप काटोगे तो लगभग ये फिगर आएंगे। तो सबसे पहले आप रिजर्व को यहाँ पे ये फिगर लिखने हैं, यानी 500 को कोई एक को नहीं देना है, बांट देना है। कौन सा रेशियो में, ऐसे भी प्रॉफिट किसके बीच में बचना है, पार्टनर्स के बीच में बचना है, तो बांट देना है ना। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है सर, कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस बात का, कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप बता दो, क्या मैंने एसेट्स को सबको अपने जगह लेके चला गया, लेके गया। क्या लायबिलिटीज को सबको अपने जगह लेके गया, लेके गया। अब बताइए क्या होगा। अब इसके बाद यानी एसेट और लायबिलिटी के ट्रांसफर करने के बाद में क्वेश्चंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि एसेट का रियलाइजेशन कैसे कैसे हुआ है और लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे हुआ है। क्या बोल रहे हो सर, एसेट का रियलाइजेशन कैसे हुआ है और लायबिलिटी का पेमेंट कैसे हुआ। तो पढ़िए, कहता है 19,500 वे रियलाइज्ड फ्रॉम ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश। ओह, यानी आपको अब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हो कि सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट से कितने अमाउंट में बेच दिया है, 19,500। कितना है जी, 19,500। ठीक है जी, 19,500 में ये बेच दिया है। ठीक है सर, ठीक है। अब सुनिए और कुछ है, वाइंडिंग एक्सपेंसेस 440 है जी। ये रहा वाइंडिंग एक्सपेंसेस 440। तो वाइंडिंग एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, तो यहाँ दे देंगे क्या जी, बैंक अकाउंट। कितना जाएगा ये, बैंक अकाउंट। कितना है ये एक्सपेंसेस, 440, सॉरी 440 है ना, हाँ जी 440। अब आपको मैंने बताया था नोट कि यदि लायबिलिटीज़ के बारे में, पेमेंट के बारे में ना बोल रहा है तो क्या आप इसका पेमेंट 14,000 करोगे या नहीं करोगे। सर मेरा मन तो कि नहीं कीजिए। ऐसा कैसे होगा जी, एसेट को बेचेगा और लायबिलिटी का पेमेंट ना करना पड़े, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो लायबिलिटी का भी पेमेंट कीजिए आप, यानी क्रेडिटर को पेमेंट होगा। क्या होगा ये, पेमेंट। कितना, कुछ नहीं कह रहा है तो बुक वैल्यू, कुछ नहीं कह रहा है तो बुक वैल्यू। ठीक है सर, ठीक है। क्या कुछ और है, मुझे तो नहीं देखा कि कुछ और है। ओह सर ये तो आसान था। अब कुछ भी नहीं है, ना तो एसेट्स टेकन ओवर है, ना तो लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर है, तो बस खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। देखिए 19 और 14 कितना, 33,500। ये आपको दिख रहा है 33,000, मैंने कितना लिखा, 500। यहाँ भी आना चाहिए 33,500। आपका हो सकता है रियलाइजेशन इधर ज़्यादा आ जाए। ओह, यानी ये चीज़ें मैंने जो लिखा है वो गलत भी हो सकता है। ओह, गलत नहीं होगा, बोले तो ये डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा होगा। इफ द डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इंक्रीज देन क्रेडिट बैलेंस इट विल बी लॉस। तो चेक कर लो ना आप। सर अब मेरे पास कैल्सी लेके बैठा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं ड्रिल करूँगा तो कैल्सी लेकर पक्का बैठूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ सिंपल तरीके से। दिस फिगर 10,580 और ये 440 और एक 14,000, ये सारे ऐड होंगे डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड आपको पता है कितना आया, 33,500। ठीक है जी, तो डेबिट में जोड़ लीजिए 0, 4 4 8 8 8 16 16 4 20 के 0 हाथ में रहा, 2 7 10 7 17 और 4 21 और 2 21 और 2 23। फिर से जोड़ लीजिए 10 और 17 4 21 2 23 23 के 3 हाथ में रहा 2। ठीक है जी, 4 5 9 9 4 13 13 और 2 15 1 2। ठीक है जी, 1 2 और 2 4। OMG, ये तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो गया। सर सही जोड़ो क्या आप, नहीं जी ये 3 ही आएगा। कितना आएगा ये, 3। यहाँ डेबिट में आ रहा है 35,300 और क्रेडिट में आ रहा है कितना जी, 33,500। इसका मतलब डिफरेंस तो है कुछ। कितने का डिफरेंस है, जोड़ लीजिए ना, 0 0। यहाँ पे लीजिएगा 13 तो बचेगा कितना, 800। अब ये बचेगा 1, 1800 का लॉस आता है जी।
तो आपको दिखना चाहिए आंसर आपका आएगा कितना, 1800 का लॉस। बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया? डेबिट मैंने जोड़ा और क्रेडिट जोड़ा, हालांकि यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो गलत था। कितना आया टोटल जी? मैंने बताया कितना, 3500 कितना 35,300। यहाँ भी आना चाहिए 35,300। जो पैसा कम रहा है उसको लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, नाम बताइए एक्स, नाम बताइए वाई। कितना रुपया है जी? 1800। 1800 को कौन सा रेशियो में बांटना है? 2:1 में। 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 3 से भागा देंगे, 6 दूना 1200 इनका आ जाएगा और 600 ये आ जाएगा। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई? सर आई। क्या मैंने किया? एसेट्स ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज ट्रांसफर किया। एसेट्स का रियलाइजेशन किया, लायबिलिटीज का पेमेंट किया, एक्सपेंस का पेमेंट किया। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग निकाल दिया, कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ का जो फिगर का आया है, ठीक है, ये देखिए रियलाइजेशन का लॉस आया, तो रियलाइजेशन के लॉस से पार्टनर्स का कैपिटल तो घटना चाहिए। तो लिखेंगे रियलाइजेशन का क्या है, लॉस है कितना, एक का है 1200, दूसरा का है 600, बाकी कुछ है ना। क्या कोई एसेट्स टेकन ओवर है? ना। क्या कोई लायबिलिटी टेकन ओवर है? ना। क्या लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स है? ना। क्या कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर है? ना। कुछ भी तो नहीं है। बहुत आसान है ये, इससे आसान तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो आप क्या करोगे? इसका बैलेंसिंग करोगे। ओह सर ये तो बन गया क्या? मैंने बोला हाँ, और क्या कुछ था? ये कितने हो गया जी? ये हो गया 4333 और ये हो गया 3167 रुपये। अब 3167 में से आप 600 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 6 5 11 25 बचेगा, 25,67 रुपये बचेंगे जी। और ये बताइए अगर आप 1200 घटाओगे कितने में से? 4333 में से, तो कितना बचेगा? एक तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, और यहाँ आपका बच जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 4, सॉरी एक है ना 3, 3133 रुपये ये बचेगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? ये आपका बैंक के रूप में पैसा ले जाएगा। ये क्या निकला कि ये पैसा घर ले जाएगा, घर ले जाएगा। जब फॉर्म बंद हो जाएगा तो इनको घर ले जाने के लिए मिलेगा 3133 रुपया, इनको मिलेगा 2567 रुपया। ठीक है जी, ठीक है। अब बनाइए कैश अकाउंट। सर कैसे बनेंगे? पहले से पैसा इतना था और पैसा कहाँ से आया है? एसेट बेक जो आप सेल की हो वो पैसा आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से लिखिएगा। कौन सा? एसेट का जो रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है? 19,500। अगर आप इसको जोड़ोगे, और कहीं से पैसा नहीं आया बच्चों, मुझे याद है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, लिखो समझोगे तो पता चल जाएगा। तो आप इसको जोड़ोगे तो कुछ तो आएगा। सर क्या आएगा? ये आएगा 20,140। पैसा कहाँ कहाँ गया है वो आप बताइए। क्या आपने लायबिलिटीज़ को पे किया है? मैंने बोला हाँ किया है। कितना? 14,000 तो पहले किया है जी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है ये पैसा? ठीक है, फिर कुछ एक्सपेंसेस पे भी पे किए हो आप लोग। पैसा तो गया है ना, पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। कितना? 440। और कोई पार्टनर को पैसा आप दिए हो, घर ले गया है? हाँ, एक्स भी ले गया है और वाई भी ले गया। कितना जी? एक्स ले गया है 3133 और वाई ले गया है कितना? 2567। ये आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ये टैली कर जाएगा। अगर ये टैली नहीं किया तो क्या होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अकाउंट गलत बनाया है। ठीक है जी, कैसा रहा क्वेश्चन? धमाकेदार था या इजी था? बहुत इजी था। क्या पता चला इससे? सर हम लोग तो कुछ नहीं सीखे, हम लोग तो सिर्फ यही सीखे कि एसेट को लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, एसेट को रियलाइज करके यहाँ लिखना है, लायबिलिटीज़ को रियलाइज करके यहाँ लिखना है, पेमेंट करके यहाँ लिखना है, रियलाइजेशन पे से लिखना है, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल के। ये कौन सा फिगर है? ये देखिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है। कौन सा फिगर है ये? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी सर, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ठीक है सर। और कौन सा बैलेंसिंग फिगर है? ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है।
यहाँ तो कोई बैलेंसिंग फिगर दोनों साइड टैली कर गया। आप इस क्वेश्चन को पहले क्या करें, अच्छे से पढ़ के समझ के और इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अब क्या करेंगे, इसी तरह से 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे। टी.एस. अग्रवाल का ही बुक का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस सब क्वेश्चन करेंगे, जिससे अपन को प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिंपली हम लोग को बनाना पड़ेगा मैक्स टू मैक्स जर्नल एंट्री। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन और करके जर्नल एंट्री पढ़ लेंगे तो क्या कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। और एक छोटा सा है मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, वो बना के आपको दिखा देंगे। तो ये चैप्टर में आपको पता चल गया होगा कि अकाउंट्स को क्लोज कैसे करने हैं। ठीक है, आपको पता चला ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप इसको बनाइए और इसी तरह से आगे जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप बनाइए। लेकिन अभी और एडवांस क्वेश्चन आएगा, एसेट्स टेकन ओवर पार्टनर रहेगा, लायबिलिटीज टेकन ओवर पेड बाय पार्टनर रहेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर रहेगा। इस तरह से बहुत से टॉपिक्स अभी पढ़ने हैं, बट वो अगले वीडियो में एडवांस बताऊंगा। आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, आपसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। शो आई होप कि ये चीज़ें आप इन्जॉय किए होंगे। आप दोनों वीडियो साथ साथ में देखें। एक तो मैंने बोला कि ये वीडियो क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था जैसे इसके पहले वाले के कारण, तो आप दोनों को साथ में देखें। ठीक है, उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस इसका करते रहिए। बाय बाय।